भारत की वो जगहें जो देखने में ऐसी लगती हैं जैसे आप किसी फॉरेन कंट्री में आ गए हों। अगर फॉरेन ट्रिप का बजट नहीं है तो इन जगहों पर जाकर आप इंडिया में ही स्विट्जरलैंड, जापान और न्यूजीलैंड घूमने का मजा ले सकते हैं, क्योंकि भारत की ये जगहें आपको विदेश में घूमने का एहसास कराती हैं। नंबर 7, खज्जियार, हिमाचल प्रदेश। अगर आप सोचते हैं कि स्विट्जरलैंड की वादियां ही दुनिया की सबसे हरी भरी और शांत होती है तो एक बार खज्जियार जरूर जाइए। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, घास से ढंके मैदान, झील और बादलों के बीच छुपी वादियां, ये जगह हूबहू स्विट्जरलैंड जैसी दिखाई देती है। यही वजह है कि इसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है और यहाँ का मौसम वहाँ की बर्फीली घाटियों को टक्कर देता है। साथ ही गर्मियों में यहाँ की हरियाली और सर्दियों में बर्फ से ढंकी वादियां टूरिस्ट का मन मोह लेती हैं। नंबर 6, गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर। अगर आपको कभी बर्फ की चादर में लिपटी कोई जन्नत जैसी जगह देखनी हो तो गुलमर्ग जरूर जाइए। स्कीइंग स्लोप्स, बर्फीले रास्ते और हर तरफ बिछी हुई सफेद चादर, यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे ऑस्ट्रिया या स्विट्जरलैंड के किसी वर्ल्ड फेमस स्की रिसॉर्ट में घूम रहे हों। और यहाँ की गंडोला राइड, भाई साहब, एक बार बैठ गए तो बादलों के ऊपर उड़ते हुए दुनिया अलग ही लगती है। गुलमर्ग की ठंडक और रोमांस का एक्सपीरियंस एकदम इंटरनेशनल है, वो भी देसी ट्रिप के बजट में। नंबर 5, औली, उत्तराखंड। औली के बारे में जो लोग सोचते हैं कि वो सिर्फ स्नो डेस्टिनेशन है, उन्हें वहां जाकर समझ आता है कि ये जगह असल में कितनी क्लासिक है। चारों तरफ पाइन ट्रीज, सफेद बर्फ की ढलानें और दूर नंदा देवी की पहाड़ी, एकदम जापान के किसी पोस्ट कार्ड जैसे नजारे। यहाँ की केबल कार राइड और स्नो फेस्टिवल इतने शानदार होते हैं कि एक्सपीरियंस जिंदगी भर याद रहता है। और जो शांति यहाँ मिलती है वो सिटी की टेंशन को एकदम गायब कर देती है। नंबर 4, लेपचाजगत, वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग के पास छिपी इस जादुई जगह के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन जो एक बार यहाँ आता है वो बार बार आना चाहता है। यहाँ सुबह सुबह आपके कमरे के बाहर बादल खड़े रहते हैं जैसे आपको गुड मॉर्निंग बोलने आए हों। यहाँ की वादियां, जंगल और सन्नाटा, ऐसा लगता है जैसे आप न्यूजीलैंड की किसी जंगल ट्रेल पर चल रहे हों। यहाँ का सुकून, यहाँ की हवा और यहाँ की सादगी, सब कुछ मिलाकर ये जगह किसी फिल्म के सीन जैसी लगती है। नंबर 3, स्पीति वैली, हिमाचल प्रदेश। अगर आपको लगता है कि इंडिया में ऐसी कोई डेस्टिनेशन नहीं जहां जाकर लगे कि आप किसी और प्लेनेट पर हैं, तो एक बार स्पीति वैली जरूर जाइए। सूखी पहाड़ियां, टेढ़े मेढ़े रास्ते, बौद्ध मठ और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, एकदम मंगोलिया या तिब्बत जैसी फीलिंग देता है। और जब आप चंद्रताल झील के पास खड़े होकर उस नीले पानी में अपना अक्स देखते हैं तो आप इस जगह की तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। ये जगह जितनी शांत है उतनी ही फोटो परफेक्ट भी। नंबर 2, थार डेजर्ट, राजस्थान। रेत के समंदर में ढलता सूरज, ऊंटों की सवारी और खुले आसमान में तारे, अगर ये सब सुनकर आपकी आंखों में दुबई या किसी दूसरे अरब देश की इमेज बन रही है तो आप एक बार भारत के थार डेजर्ट में आइए। यहाँ सैम और खुरी जैसी जगहों पर डेजर्ट सफारी, कैंपिंग और स्टार गेजिंग का जो मजा है वो मिडिल ईस्ट को भी टक्कर दे सकता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ का लोकल म्यूजिक और कल्चर इस एक्सपीरियंस को और भी रिच और मजेदार बना देता है। नंबर 1, लद्दाख। लद्दाख का नाम सुनते ही आंखों के सामने नीला पानी, रंग बिरंगे पहाड़ और मठों की शांति तैरने लगती है। पेंगोंग झील, नुब्रा वैली, शांति स्तूप, ये सब जगहें ऐसी हैं जिन्हें देखकर कोई भी कह देगा कि ये तो टर्की या जॉर्डन का हिस्सा है। यहाँ की हवा इतनी साफ है कि सांस लेना भी मेडिटेशन जैसा लगता है। और जब आप बाइक चलाकर इन रास्तों से गुजरते हैं तो सच में लगता है कि आपने जिंदगी जी ली।